न्यूटीमा प्रकरण को लेकर निजी डॉक्टर्स के पैदल मार्च में सपा एमएलए अतुल प्रधान पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर विधायक की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान बिफर पड़े। कहा, विधायक अतुल प्रधान को भक्षक कहने वाले डॉक्टर्स राक्षस हैं। जनता से चुने गए विधायक पर ऐसी टिप्पणी शर्मसार करने वाली है। पढ़े लिखे डॉक्टर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। सीमा प्रधान ने मेरठ कॉलेज के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर होने वाले विधायक अतुल प्रधान के आमरण अनशन में जन सैलाब उमड़ेगा, जो इस आंदोलन की दिशा तय करेगा। हम जनता की आवाज और मजबूती से उठाएंगे और अब जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स बीजेपी नेताओं की गोद में खेल रहे हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट में न्यूटीमा पीड़ित राकेश से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के धक्का मुक्की करने की घटना की भी निंदा की। आईएमए के बैनर तले डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला था और कहा था कि डॉक्टर रक्षक है, अतुल प्रधान भक्षक है के नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, विधायक और उनके साथियों को गुर्गा बताकर रंगदारी वसूलने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं सपा प्रवक्ता विजय राठी ने तल्ख तेवर दिखाए और कहा कि न्यूटीमा हॉस्पिटल अवैध है और उस पर एक्शन होना चाहिए। विधायक अतुल प्रधान जनता की आवाज उठाते रहेंगे और हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। है उसके राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कोई डॉक्टर यदि मेरा पेशेंट है तो मुझे ये बताएगा कि मेरी बीमारी क्या है और मेरी बीमारी का उपचार कितने दिन में चलेगा, उसका एस्टिमेटेड मेरा खर्च क्या है और उस पे कौन डॉक्टर मुझे देखेंगे और उसका प्रिस्क्रिप्शन पर डे का क्या है, ये बताई जाती है। जब भारत सरकार ये मान रही है कि 2300 रुपए में आयुष्मान कार्ड के जरिए पर डे एक अच्छा इलाज मिल सकता है, तो कारपोरेट के जितने भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है ये बताएं कि ये उसका 40 गुना नहीं 200 गुना लगभग पैसा ले रहे हैं। तो क्यों? इन चीजों पे भी मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं और मीडिया बंधुओं से भी हमारा विनम्र आग्रह है कि जनहित में ये चीज भी डॉक्टरों से और उनकी एसोसिएशन से और शासन प्रशासन से पूछी जानी चाहिए। इसमें कि विधायक जी उन्होंने खुद बोला था, और मैं फिर जेबी चिकारा जी का नाम लूंगा, वही थे मेन बोलने वाले, वो भी याद करें। उन्होंने बोला था कि हमारी आपसे सीधी लड़ाई नहीं है, हम मिलकर के इस व्यवस्था को सुधारेंगे और किसी भी हमारे मार्च में किसी चीज में पर्टिकुलर किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया। और वहाँ चिकारा जी ने मिलाकर के सब लोगों ने स्वीकार किया कि अतुल प्रधान जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इनके मार्च में सीधा अतुल प्रधान जी का नाम लेना, सीधा आरोप लगाना कि हमें उनसे डर है, रंगदारी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहा है आप उसको दबाना चाहते हैं। बिल्कुल ये सीधी बात है। और अगर कोई पीड़ित आपके बीच में आकर के अभी कलेक्ट्रेट पे आया, उसने चोर चोर बोल दिया, उसको पीट दिया, आप कितने लोगों को मारेंगे? पूरा शहर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। आप किस किस को मारेंगे? और सब डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ना आईएमए के खिलाफ, ये कुछ लोग हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मजबूरी बन गया है शायद, तो देश के लिए हम काम करें। देखिए, सारे डॉक्टर बेकार नहीं है और आईएमए एक बहुत रेप्यूटेड संस्था है, हम सब उसको मानते हैं ना, हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं जो गलत काम में लगा हुआ। और हम तो कहते हैं जितने लोग हैं जिनकी संपत्तियां बहुत ज्यादा हैं, हॉस्पिटल खड़े कर रहे हैं बहुत कम टाइम में, इनकी जांच होनी, हमारी भी जांच कराओ आप, विधायक जी की भी जांच कराओ और इन हॉस्पिटलों की भी जांच कराओ आप। ये लड़ाई गरीब और अन्याय की, ये न्याय के साथ है, गरीब जनता की लड़ाई है, इसे लड़के रहेंगे और ये हमेशा जारी रहेगी। 4 तारीख से विधायक जी का आमरण अनशन भी होगा, आप मार्च निकालिए, कोई मना नहीं है। हम तो कहते हैं स्वागत है आपका, लोकतंत्र का हिस्सा है। और मार्च में अगर आपको लगता है गाली कम दी गई है अतुल प्रधान को, ये बोला गया है, वीडियो सोशल मीडिया पे है कि डॉक्टर रक्षक है और अतुल प्रधान भक्षक है, मतलब अतुल प्रधान लोगों को मार रहा है, यह सीधा उन पे लगाना, एक मान्य सदस्य है उनके ऊपर मानहानि का केस नहीं बनता। हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, हम आईएमए का भी सम्मान करते हैं। हम किसी भी डॉक्टर को ये नहीं कह रहे कि सारे डॉक्टर बुरे होते हैं। हम कहते हैं कि मेरठ में अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन हम कुछ ही डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब न्यूट्रीमा में आपने देखा है किस तरीके का धंधा चल रहा है, किस तरीके की पद यात्रा उन्होंने निकाली है। कल सत्ताधारी लोगों की गोद में वो लोग बैठते हैं और बैठकर एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद एक पद यात्रा निकालते हैं। हम सोच समझ सकते हैं कि लोकतंत्र है, सबको हक है अपनी आवाज उठाने का। चलो पद यात्रा निकाली, लेकिन जो चीजें उन्होंने बोली, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक जो जनता से जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, वो जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नारे बोले वो एक शर्मनाक है। मैं इतने पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बाद ऐसी बदतमीजी की
भाषा कैसे यूज कर सकते हैं एक विधायक के लिए। तो आप ही लोग बताइए कि किस तरीके की चीजें चल रही है। आपने देखा है कि किस तरीके से आज ही न्यूट्रीमा के डॉक्टरों ने किस तरीके से एक पेशेंट अपने बिल को दिखाने डीएम से मिलने जा रहा है, किस तरीके से मारा है, किस तरीके से पिटाई की है, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग तो होंगे वहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने गरीब लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। आज डॉक्टर जिस तरीके से लूट और इतनी ये सब अनाप शनाप जो बिल बना रहे हैं माननीय विधायक जी की, हमारी लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, जनता के प्रति लड़ाई है, जनता गरीब जनता के साथ है। आपने देखा है मवी मीरा का जो केस था, जो वहाँ पे पेशेंट थी बबीता, वहाँ पे उनकी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के बाद उनका बिल 5 लाख रुपए कर दिया गया था। 4-5 दिन में ऐसा क्या हो गया जो 5 लाख का बिल हो गया। और जनप्रतिनिधि देखो सब जगह जाते हैं, जहाँ जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है, मैं मानती हूँ अब जाना चाहिए। वो विधायक जी वहाँ पे पहुंचे और उनका बिल उन्होंने कम करा दिया, तो उन्होंने कौन सा गलत काम कर दिया? ऐसा तो कोई गलत काम नहीं किया। अब ऐसे भी डॉक्टर हैं जो आज भक्षक बता रहे हैं विधायक जी को। मैं समझ सकती हूँ कि वो सबसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, हम भी मानते हैं डॉक्टर भगवान का रूप, लेकिन कुछ डॉक्टर राक्षस रूपी यहाँ पर बैठे हैं जो इस टाइम जनता को खाने का काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट से ये लोग दवाई देते हैं, अपनी लैब से ये लोग जांच कराते हैं, उसी लैब से इनकी जांच मान्य होती है, नहीं तो और कहीं की जांच इनकी मान्य नहीं होती है। इन्हीं के हॉस्पिटल में यहाँ पे स्टोर होते हैं, उन्हीं से इनके लोगों की दवाई मिलती है। तो ये गलत चीज है। एक गरीब जनता जो गरीब आदमी है, किसान है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? तो मैं तो कहती हूँ ऐसे डॉक्टरों की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों की गोद में बैठकर सत्ताधारी लोग जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। मैं भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, माननीय अतुल प्रधान जी विधायक है, हमारी भी जांच होनी चाहिए। ये जो 20-20 करोड़ के बंगले बना के बैठे हैं, इतने सत्ताधारी लोग हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाकर प्राइवेट आज बैठे हैं, तो ये सब कहाँ से पैसा आ रहा है? ये गरीब जनता का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, जो अनाप शनाप ये लोग बिल लेके ये आज बैठे हैं इतना बनाकर। ये सब हमारी लड़ाई है और कोई लड़ाई हमारी ऐसी नहीं है, ना किसी और बाहर वाले डॉक्टरों से। जो राक्षस रूपी डॉक्टर हैं, जो राक्षस रूपी लोग हैं, उनसे हमारी लड़ाई है और